हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक मराठी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपला माणूस, मतलब अपना आदमी, और इंग्लिश में आवर मैन। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरी है जो 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक बारिश की रात है और इस बारिश में एक आदमी बिल्डिंग से नीचे गिरता है। आवाज सुनकर वॉचमैन देखने जाता है और उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी ऊंचाई से गिरने के कारण बच तो गया है लेकिन कोमा में चला गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ खास पता नहीं चलता, तो ये केस क्राइम ब्रांच को रेफर किया जाता है और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर मारुति नागरगोजे, जो काफी अनुभवी इंस्पेक्टर हैं। सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद मिस्टर नागरगोजे पहुंच जाते हैं मिस्टर राहुल गोखले के ऑफिस में, जो कि आबा के इकलौते सुपुत्र है और लॉयर भी। आबा मतलब वो बूढ़ा आदमी जो अभी कोमा में है। तो राहुल उन्हें बताते हैं कि लगभग 7-8 दिन पहले उनके घर में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। दरअसल भक्ति मतलब आबा की बहू और राहुल की वाइफ उस दिन घर पे काफी लेट आती है, लगभग 10 बजे के बाद, और इतना लेट वो आज से पहले कभी नहीं आई थी। इसीलिए सभी रिश्तेदारों और पहचान वालों को आबा कॉल करते हैं और जब भक्ति वापस घर आ जाती है तो सभी के कॉल्स वापस आते हैं भक्ति के बारे में पूछने के लिए, और इस बात पर भक्ति कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है। और फिर उसके 2 दिन बाद वो तीनों भी लोनावला चले जाते हैं थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर नागरगोजे भक्ति से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन एक राइटर बनके जिनका नाम प्रकाश भांडे होता है। वो एज ए इंस्पेक्टर भक्ति से नहीं मिलते और लोनावला ट्रिप के बारे में पूछने लगते हैं और भक्ति बताती है कि एज यूजुअल वहाँ भी छोटी मोटी बातों पर उनका झगड़ा होता रहा, जाने से लेकर आने तक वही सब चलता रहा। फिर नागरगोजे पूछते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो भक्ति उन्हें बताना शुरू करती है। उस रात वो और राहुल देर से घर आते हैं खाना खा के। तब आबा गैलरी में ड्रिंक ले रहे थे और भक्ति उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए जाती है। उसके बाद राहुल आबा के कमरे में जाके देखता है तो आबा सो रहे थे और फिर भक्ति और राहुल टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और तभी नीचे से वॉचमैन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। फिर वहां से प्रकाश भांडे उर्फ इंस्पेक्टर नागरगोजे चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर नागरगोजे राहुल और भक्ति के घर आ जाते हैं पूछताछ करने के लिए और भक्ति को बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर है। फिर भक्ति आबा कैसे उससे रोज झगड़ते थे और उसके पति के मन में उसके लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करते थे ये बताती है, और लोनावला में भी यही बात राहुल को उसने समझाने की कोशिश की थी और जैसा भक्ति ने कहा था वैसा ही होगा ऐसा भक्ति का मानना था। फिर भक्ति लोनावला से राहुल पे गुस्सा होकर वापस आती है और आबा और राहुल अगले दिन वापस आते हैं। फिर नागरगोजे बताते हैं कि आबा का अपघात नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, और उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ होगा इस बात का सीक्वेंस वो बताने लगते हैं। राहुल और भक्ति देर से आते हैं, तब आबा ड्रिंक कर रहे थे। फिर भक्ति उन्हें इंसुलिन देती है। फिर राहुल आबा को देखने के लिए जाता है तो आबा शायद सो रहे थे। फिर राहुल बाहर आके टीवी देखने लगता है। फिर आबा अंदर आके अपने फ्रेंड को, जिनका नाम मिस्टर कारकानिस है, उनको कॉल करते हैं और अपने जीवन के उदासी के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अब जीने में कोई मतलब नहीं रहा। फिर गैलरी में आके स्टूल ग्रिल के पास रखते हैं और उसके ऊपर चढ़ के नीचे छलांग लगाते हैं। स्टूल पे पैरों के निशान घटना के तुरंत बाद पुलिस को मिले थे, लेकिन राहुल और भक्ति इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि नशे में गिर गए होंगे शायद आबा। पर मिस्टर नागरगोजे उन्हें बताते हैं कि आबा के खून में बहुत ही कम अल्कोहल की मात्रा थी, सिर्फ 1% के बराबर। फिर नीचे जाकर भी बताते हैं कि छलांग लगाई इसीलिए वो यहाँ पे गिर गए, अगर गलती से गिर गए होते तो वो ज्यादा दूर ना गिरते बल्कि पास गिरते। फिर राहुल और भक्ति को मैसेज मिलता है कि आबा कोमा से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी वो किसी से भी बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल में राहुल भक्ति को बताता है कि उसने भक्ति से एक बात छुपाई थी और वो ये कि राहुल और आबा के बीच में भक्ति के लोनावला से वापस आने के बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। जैसा भक्ति ने कहा था वैसा ही बर्ताव और भक्ति के बारे में बातें आबा ने राहुल से की थी। इस वजह से राहुल को आबा का गुस्सा आता है और उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
फिर नागरगोजे भक्ति और राहुल को अपने घर बुलाते हैं और राहुल और भक्ति से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि आबा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। इस बात पर राहुल और भक्ति उन्हें परेशान करने के लिए गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन राहुल की मुलाकात फिर से एक बार नागरगोजे से होती है कोर्ट में और वहाँ नागरगोजे राहुल को बताते हैं कि आबा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं है बल्कि उनके मर्डर की कोशिश की गई थी और ये मर्डर की कोशिश भक्ति ने की है क्योंकि लोनावला में उसने जैसा कहा था वैसा ही आबा ने भक्ति के बारे में बातें की थी और उसके एब्सेंस में राहुल के मन में भक्ति के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की थी और आबा के साथ हुए झगड़े के बारे में राहुल ने भक्ति को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन राहुल ने ये बात नितिन को बताई थी और नितिन से कहा था कि इस बारे में भक्ति को कुछ भी ना बताए, लेकिन फिर भी नितिन ने ये बात भक्ति को बताई थी और फिर उसके बाद राहुल ने भी ये बात भक्ति को बताई हॉस्पिटल में। लेकिन जब राहुल ने ये बात भक्ति को बताई तब भक्ति को ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे वो पहली बार सुन रही है। मतलब इस झगड़े के बारे में राहुल ने भक्ति को नहीं बताया और राहुल भक्ति से ज्यादा आबा पे भरोसा और प्यार करता है। इस बात से डरकर भक्ति ने ऐसा कदम उठाया। फिर नागरगोजे और राहुल के घर जाते हैं, लेकिन जाते समय रास्ते में नितिन और भक्ति इनको दिखते हैं। राहुल और नागरगोजे घर पे पहुंचने के तुरंत बाद भक्ति भी घर पे पहुंच जाती है। फिर नागरगोजे भक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स दिखाकर ये साबित करते हैं कि भक्ति और नितिन राहुल के पीठ पीछे बात करते हैं और मिलते भी हैं और भक्ति राहुल से झूठ भी बोलती है। फिर कुछ और बातें भी साबित करते हैं, जैसे कि आबा की इंसुलिन की दवाई नितिन के घर के सामने वाली शॉप से लाई गई थी, जबकि रेगुलरली आबा का इंसुलिन उन्हीं के फ्लैट के नीचे मौजूद शॉप से लाया जाता है। फिर नॉर्मली आबा को 1 सीसी की सिरिंज से इंसुलिन दी जाती है। फिर उनके घर में ये 20 सीसी की सिरिंज कहां से और क्यों आई, जिस पे भक्ति के उंगलियों के निशान थे। फिर जब भक्ति से पूछा कि आबा को इंसुलिन कहाँ देती थी तो उसने बताया कि लेफ्ट हैंड के मसल में, लेकिन उस रात आबा को राइट हैंड की नस में इंजेक्शन क्यों दिया था, जिससे कि आबा के हाथ से खून भी निकला था। फिर उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा ये स्टेप बाय स्टेप मिस्टर नागरगोजे बताना शुरू करते हैं। उस रात राहुल और भक्ति खाना खाकर बाहर से लेट घर आते हैं। आबा गैलरी में ड्रिंक ले रहे थे। राहुल अपने कमरे में चला जाता है और भक्ति किचन में 20 सीसी की सिरिंज में इंसुलिन भरती है। किसी ने कुछ नहीं देखा ये कंफर्म करती है और आबा के पास इंजेक्शन देने के लिए जाती है। आबा के राइट हैंड में इंजेक्शन देती है क्योंकि भक्ति को नितिन ने बताया था कि 1 सीसी मसल में देने के बजाय 20 सीसी अगर नस में इंसुलिन देती है भक्ति तो आबा या तो बेहोश हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। नितिन एक्चुअल में क्रिमिनल लॉयर है तो ये उसका दिमाग था। भक्ति को नस में इंजेक्शन देने की आदत नहीं है, इसलिए खून निकलता है। फिर जब राहुल आबा को देखने के लिए गया था तब आबा बेहोश थे, ना कि सो रहे थे और आबा की मौत कम से कम एक दुर्घटना या सुसाइड लगनी चाहिए, इसीलिए आबा के चप्पल के निशान स्टूल पे बनाती है भक्ति। फिर आबा को उठाना पॉसिबल नहीं हो रहा, इसीलिए कुर्सी को खींचकर रेलिंग के पास ले आती है। फिर आबा को रेलिंग के पास खड़ा करके भक्ति बेहोश आबा को नीचे फेंक देती है। फिर भक्ति अपने डिफेंस में बताती है कि ये सब झूठ है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है और नागरगोजे अपना गुनाह कबूल करने के लिए भक्ति पे फोर्स करने लगते हैं और राहुल भी भक्ति को कुछ कहने से मना करने लगता है। लेकिन नागरगोजे का कॉन्फिडेंस देख के भक्ति अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने आबा को नीचे गिराया। इस बात से राहुल को बहुत बड़ा शॉक पहुंचता है। फिर नागरगोजे वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे राहुल भी उनके घर पहुंच जाता है। वहां जाकर राहुल भक्ति को बचाने के लिए मदद करने की बात करता है, पर नागरगोजे साफ साफ मना करते हैं। पर राहुल फोर्स करता है, इसीलिए नागरगोजे कहते हैं कि अगर भक्ति को बचाना है तो उसने जो गुनाह किया है वो अपने सर पे ले लो, अपनी पत्नी के लिए इतना सैक्रिफाइस तो बनता है। ये सुनकर राहुल वहाँ से चला जाता है। फिर राहुल घर पे वापस चला आता है तो राहुल बहुत गुस्से में था, लेकिन भक्ति अपनी बात सुनने की रिक्वेस्ट करती है और बताने लगती है कि भक्ति ने आबा को मारने की कोई भी कोशिश नहीं की है। इस बात पे राहुल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि 2 घंटे पहले ही भक्ति ने कबूल किया था
तो भक्ति बताती है कि दोपहर में नागरगोजे उससे मिलने के लिए आए थे और कहते हैं कि भक्ति या राहुल उन दोनों में से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आबा होश में आने के बाद अगर उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो आप दोनों ने नहीं बताया तो इसके परिणाम शायद अच्छे नहीं होंगे। तो भक्ति उन्हें लोनावला में हुए आबा और राहुल के झगड़े के बारे में बताती है और ये बात राहुल से पहले नितिन ने उसे बताई थी ये भी बताती है। तो नागरगोजे कहते हैं कि अगर राहुल ने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो कुछ और भी आपसे छुपा रहा है। वो क्या छुपा रहा है ये पता करने के लिए आज शाम को मैं आपके घर आ जाऊंगा और आप पे आरोप लगाऊंगा। पहले तो आप मना कर देना लेकिन बाद में एग्री हो जाना। आपके ऊपर आँच नहीं आने देगा राहुल और वो जो भी बात छुपा रहा है वो बता देगा। और घर जाने से पहले नितिन को भी आपके घर के सामने वाली सड़क पे बुला लीजिएगा, मुझे उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलकर नागरगोजे वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सब नागरगोजे का रचा हुआ कार्यस्थान था। फिर से अगले दिन नागरगोजे राहुल के घर आ जाते हैं राहुल को अरेस्ट करने के लिए। राहुल और भक्ति कुछ भी समझ नहीं पाते और राहुल को अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल ने आबा को मारने की कोशिश की थी, ऐसा नागरगोजे का कहना था। फिर उस रात एक्चुअल में क्या हुआ होगा इस बात की डिटेल्स नागरगोजे इन दोनों को देना शुरू करते हैं। जो रेलिंग टूटा था उसे राहुल को और भक्ति को धक्का देके चेक करने के लिए कहते हैं। इतना मजबूत रेलिंग सिर्फ एक छोटे से धक्के से कैसे टूट सकता है। उस रात राहुल और भक्ति लेट आते हैं खाना खा के और जो भी इससे पहले बताया था वही सब रिपीट होता है। फिर भक्ति आबा को इंसुलिन देने के लिए जाती है। फिर राहुल आबा को देखने के लिए आता है और देखता है कि राहुल की लाइफ में जहर घोलकर खुद आराम से ड्रिंक कर रहे हैं आबा। ये देखकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में राहुल आबा को शर्ट पकड़ के उठाता है और इस दौरान आबा का ग्लास गिरकर टूटता है और आबा के पैर में चोट लग जाती है और खून निकल आता है और राहुल आबा को नीचे फेंक देता है और फिर रेलिंग के स्क्रू निकालने लगता है। तब तक वॉचमैन देखने आ जाता है और तब तक राहुल भी रेलिंग के स्क्रू निकालकर एक कोने में रखता है और वापस हॉल में आ जाता है। रेलिंग अगर सच में टूटी होती तो स्क्रू थोड़े तो भी टेढ़े हो चुके होते, लेकिन स्क्रू एकदम अच्छे से एक कोने में रखे हुए थे। जमीन पे खून के धब्बे भी थे। आबा नीचे गिर गए थे तो गैलरी में खून के धब्बे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आबा जहाँ गिरे थे वहाँ एक घंटी भी मिली थी जो कि उनकी गैलरी में लगे एक शो पीस से टूटी हुई थी। आबा ने गिरते समय बचने के लिए इस घंटी को पकड़ा होगा। राहुल ने ही आबा को मारने की कोशिश की है, ये साबित करने के बाद नागरगोजे राहुल को अरेस्ट कर लेकर जाते हैं। फिर नितिन राहुल की जमानत करवाता है और इधर भक्ति को एक लेटर मिलता है जिसे लेकर वो नागरगोजे के पास जाती है, जिस लेटर में लिखा था कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जान ले रहा हूँ, इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। अगले सीन में राहुल और भक्ति आबा के बेडरूम में आबा को याद करके उनके अकेलेपन और खुद की गलतियों का पछतावा करते हुए हम देखते हैं। फिर इनको मैसेज मिलता है कि आबा होश में आ गए हैं और आबा ने कभी कोई लेटर इनको नहीं लिखा था, उस पे जो सिग्नेचर है वो भी नकली थी। फिर राहुल और भक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तुरंत और आबा से पूछते हैं कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। फिर आबा बताना शुरू करते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। ड्रिंक खत्म करने के बाद रेलिंग के पास आबा खड़े हुए थे और रेलिंग हिल रही थी, इसीलिए उसे टाइट करने के लिए अंदर जाकर स्क्रू ड्राइवर लेकर आते हैं और रेलिंग के स्क्रू निकालने लगते हैं और ऐसा करते समय उनका ग्लास गिर जाता है और गिर के टूट जाता है। तो झाड़ू लगाने के लिए स्क्रू और स्पैनर कोने में रख देते हैं और झाड़ू उठा लेते हैं। तब उनके ध्यान में आता है कि यहाँ तो अंधेरा है और गैलरी का लाइट खराब हो चुका है और स्टूल पे खड़े होकर लाइट चेंज करने के लिए स्क्रू निकालने लगते हैं। ऐसा करते समय स्क्रू ड्राइवर अपने मुंह में पकड़ लेते हैं और हाथ जब ऊपर करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर उनके राइट हैंड में लग जाता है और वहाँ से खून निकल आता है। बारिश गिर रही थी इसीलिए शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और आबा को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और आबा इतनी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये थी असली घटना। आबा को ना किसी ने मारने की कोशिश की थी और ना ही आबा ने सुसाइड की थी। वो सुसाइड नोट जो भक्ति को मिला था वो मिस्टर नागरगोजे ने लिखा था। नागरगोजे के पास जाकर भक्ति और राहुल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब नागरगोजे उनको आबा का भावनिक एंगल बताने की कोशिश करते हैं। आबा अकेले हो गए थे।
आपने अबा के साथ कब आखिरी बार अच्छा टाइम बिताया था, कब आपने आखिरी बार अबा से बैठ के बातें की थी, गप्पे मारे थे, कब आपने अबा को आउटिंग के लिए बाहर लेकर गए थे, कब आपने अबा को लास्ट टाइम टच किया था। और फिर नागरगोजे अपने बेटे के बारे में बताने लगते हैं जो कि सिलिकॉन वैली में काम करता है। जब उसकी माँ मर गई थी तो उसे कॉल करके बताया गया। तब उनके बेटे ने कहा कि छुट्टी नहीं मिल रही है, क्रियाक्रम निपटा लो। आखिरी अग्नि तक नहीं दे सकते ये बच्चे तो किस काम के। भूल जाते हैं ये सारा बचपन, भूल जाते हैं ये सारा माँ बाप का प्यार। छोड़ो ना, ऐसी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी माँ जलाने के लिए कहाँ से लाएंगे। काफी इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बाद राहुल और भक्ति को अबा और नागरगोजे का इमोशनल एंगल थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है और पछतावे के साथ वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर लास्ट सीन में नागरगोजे का बेटा भी हम देखते हैं, लेकिन जब वो आता है तब तक मिस्टर नागरगोजे काशी के लिए निकल पड़े थे। वो भी रेलवे स्टेशन पर जाता है नागरगोजे को ढूंढने के लिए और आखिरकार उनको नागरगोजे मिलते हैं। वो उनके पास जाता है, उनके पास बैठता है, उनका हाथ थाम लेता है, लेकिन फिर भी मिस्टर नागरगोजे उनसे बात नहीं करते और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ में होने वाली भावनिक उथल पुथल को कैसे सुलझाना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इस मूवी से कुछ बातें समझ सकते हैं, जैसे कि हर इंसान प्यार का भूखा है। तो आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही फिल्मों की स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।